तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उनको, जो ताई से पूछता है कि ताई, मैं बहुत ही सीरियसली वे में पूछ रहा हूँ, इसलिए तुम इस टाइम सच सच मुझे आंसर करना। जिसको सुन के ताई शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि किस बारे में पूछना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनका गाड़ी को जो कि जा रहा होता है और एक आदमी कंटिन्यू उस पर नज़र रखा होता है और वो अपने बॉस को कॉल करके बोलता है कि बॉस, हम लोग उस कार पे नज़र रखे हुए हैं। तो बॉस बोलता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। तो चमचा बोलता है कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक आदमी बीच में आ गया और सारा प्लान को गड़बड़ कर दिया, जिसके कारण हम लोग अच्छे से नज़र नहीं रख पाए और अपना मकसद से थोड़ा सा भटक गए और सही से अभी ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो बॉस बोलता है कि कौन सा आदमी बीच में आया। तो चमचा बोलता है कि एक गोल्डन हेयर वाला स्टूडेंट जो कि क्यों के क्लास में ही पढ़ता है, वो अचानक से बीच में आ गया, जिसके वजह से हम लोग थोड़ा इधर उधर भटक गए, डायरेक्शन सही से नहीं जा रहा है। और बॉस इस टाइम कंफर्म है कि गाड़ी में 3 लोग बैठे हैं। तो बॉस बोलता कि वो लोग कुछ नोटिस तो नहीं किए। तो चमचा बोलता है कि नहीं बॉस, अभी तक जितना मैं देख पा रहा हूँ उन लोग को अभी तक कुछ भी नहीं पता है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी नोटिस किए। तो बॉस बोलता है कि ठीक है, अपना काम अच्छे से करो। उसके बाद मन में सोचता कि ये गोल्डन हेयर वाला स्टूडेंट, मैंने इसके बारे में बहुत पता करवाया था, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। और वो पास्ट का मोमेंट याद करता है जिसमें एक आदमी से वो उनके बारे में पता लगवा रहा था। तो वो आदमी बोला कि हमारा जितना भी इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क है, मैंने सबसे पूछ लिया, लेकिन किसी को भी उसके बारे में सही जानकारी नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि या तो वो गवर्नमेंट का एजेंट होगा या फिर वो इन्वेस्टिगेशन वाला कंपनी का या एजेंसी का बहुत बड़ा वाला एजेंट होगा, इसलिए हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत रिस्की है अगर उसके बारे में कुछ भी पता लगाना है तो, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए अब मुझे लगता है कि अगर उसे टच ना करे तो वही हमारे लिए बेटर होगा। तो ये याद करके शिन म्योंग सोचता है कि ओ गॉड, ये लड़का बहुत ही परेशानी खड़ा करने वाला है। उसके बाद सोचता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में और नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी हो सके अगर मैं दाक्यूम को ले जाके चेयरमैन ली के पास ले जाऊंगा तो ये सारा मैटर ख़त्म हो जाएगा। और मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ चेयरमैन ली का फेस देखने के लिए, जब वो पहली बार क्यूंग को देखेंगे और उसे पता चलेगा कि जिसे वो मरा हुआ समझ रहे थे वो अभी तक जिंदा है, तो कैसा लगेगा। और मैं उस वक्त के बारे में सोच सोच के बहुत ही एक्साइटेड हूँ और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊँगा सोच सोच कर ही। उसके बाद वो अपने चमचा को बोलता है कि मैटर नहीं करता कि कितना लेट लगेगा, लेकिन जल्द से जल्द उन्हें पकड़कर हमारे पास लेकर आओ, समझ गए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ताई को, जो कि ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि उसका वाइट हेयर और वाइट आइस है और उसके आइस के बीचों बीच एक बहुत बड़ा निशान है। तो उसके बारे में सोचकर ताई पसीना पसीना हो जाता है और सोचता है कि वो शिन म्योंग का पर्सनल सबसे बड़ा गुंडा है, जिसे ली दाक्यूंग भी हैंडल नहीं कर पाई थी, तो मैं कैसे हैंडल कर पाऊँगा। उसके बाद सोचता है कि अगर वो इस टाइम आ गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, और मुझे लगा नहीं था कि हमारा आइडेंटिटी इतना जल्दी सबके सामने आ जाएगा। और वैसे सोच ही रहा होता है तभी उन बोलता है कि शिन म्योंग, ये शिन म्योंग है ना। तो ताई बोलता है कि उन बेटर होगा कि अगर तुम इसमें इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि इसमें शामिल होना बहुत खतरा है। तो उन बोलता है कि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और मैं तुम लोगों के साथ ही हूँ अभी। तो ताई सोचता कि इसका मतलब तुम यहाँ जानबूझकर आए, क्योंकि तुम पहले ही सब कुछ नोटिस कर लिए थे कि अभी कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए तुम यहाँ पे आए। लेकिन आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्या बात है कि तुम हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे आ गए। और वैसे सोच ही रहा होता है तभी उन बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि शिन म्योंग का गोल क्या है। तो ताई बोलता है कि नहीं, मुझे उसका गोल पूरा तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उनके टारगेट हम हैं। तो उन बोलता है कि अब उनका टारगेट जो कोई भी है, लेकिन उनका टारगेट चेंज होने में टाइम नहीं लगता, और अगर हम लोग पकड़ा गए तो वो हमें भी मार देगा, हम दोनों को मार देगा। इसलिए इस टाइम हम लोग दोनों को सारे चीज़ को लेकर चलना चाहिए और एक दूसरे को सब कुछ बताना चाहिए और सारे सिचुएशन को शेयर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस टाइम एक ही नाव पे सवार है। उसके बाद बोलता है कि अभी हमारे पास कुछ भी सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस कार को तेज़ी से भगाओ, बस रुकना मत कहीं पे। अगर तुम थक जाओगे तो भी मत रुकना, बस जैसे भी हो सके, जितना जल्दी हो सके, जैसे भी पॉसिबल हो, बस इस कार को यहाँ से भगा लो। तो ताई बोलता है कि हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। उसके बाद बोलता है कि तुम कंफर्म किए कि आसपास कोई कार तो नहीं जो हमारा पीछा कर रहे हो। तो उन बोलता है कि नहीं, अभी तक तो कोई भी कार हमारा पीछा नहीं कर रहा है, लेकिन क्या होगा अगर हमारे कार में ट्रैकिंग डिवाइस लगा हो, तो तब तो वो लोग हमें इजीली पकड़ सकते हैं। तो ताई बोलता है ओ शिट, मैंने तो चेक किया ही नहीं कि कार में लगा हुआ है या नहीं, इसलिए अब मुझे लगता है कि हमें अपना डायरेक्शन चेंज करते रहना चाहिए।
ताकि वो लोग हमें नहीं पकड़ पाएँ। और ऐसे बोल के वो दूसरा रास्ता चेंज करता है और बोलता है कि मैं जितना जल्दी हो सके दूसरा रास्ता ढूँढ के लेके जाऊँगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गुंडा लोग की साइड, जो कि ट्रैक कर रहा होता है और बोलता है कि जो टारगेट गाड़ी था वो हमारे रूट से बाहर निकल चुका है और इस हिसाब से तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। और जहाँ तक मैं चेक कर पा रहा हूँ वो अभी नदी के साइड वाले रास्ते से क्रॉस कर रहा है। उसके बाद बोलता है कि अगर ये लोग इसी तरह से डायरेक्शन चेंज करते जाएंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इन्हें पकड़ पाना। तो मेन गुंडा पूछता है कि दूसरा कार रेडी है? तो गुंडा बोलता है कि हाँ, एक ट्रक है जो उसकी गाड़ी के काफ़ी क्लोज है, लेकिन जिस हिसाब से ये लोग डायरेक्शन चेंज कर रहा है मुझे लग रहा है कि मुश्किल होगा। तो मेन गुंडा बोलता है कि मैटर नहीं करता कि कितना मुश्किल होगा कितना जल्दी होगा, जल्दी से जो भी कार वहाँ पे है या ट्रक है उसको उसके पीछे लगा दो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ताई को, जो उनसे पूछ रहा होता है कि मेरे मन में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है तुमसे रिलेटेड जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो उन बोलता है कि हाँ पूछो ना। तो ताई बोलता है कि दाक्यूंग के सोने के बाद ही तुम ऐसा क्वेश्चन मेरे से क्यों पूछे, मतलब तुम दाक्यूंग के सामने भी पूछ सकते थे ना, पर दाक्यूंग के सोने के बाद ही क्यों? तो उन बोलता है वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि और कुछ गड़बड़ हो और मैं स्थिति को और ख़राब होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैं सोचा कि मैं दाक्यूंग के सोने के बाद ही पूछूंगा। तो ताई पूछता है कि ये कहने का क्या मतलब हुआ कि और बुरा सिचुएशन होता अगर दाक्यूंग के सामने तुम मेरे से ये सब क्वेश्चन पूछते तो उन बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि दाक्यूंग हमें से बहुत ही अलग है और ऐसे सिचुएशन में वो कभी नहीं भागती। और जैसा सिचुएशन अभी चल रहा है मैं तो एक बार के लिए ये भी सोचा कि गाड़ी से कूदना पड़ेगा, लेकिन दाक्यूंग ऐसा कभी नहीं करती। वो देखती कि सामने मुसीबत है तो वो उसका सामना करती, चाहे कितना भी बुरा सिचुएशन क्यों ना हो, क्योंकि वो कभी भी अपने लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहती और वो अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती, चाहे उससे खुद का जान देना क्यों ना पड़े। इसलिए मैं चाहता था कि ऐसा सिचुएशन कभी आए ही ना, इसलिए दाक्यूंग के सोने के बाद ही मैं ये सब क्वेश्चन पूछा हूँ। और मैं सोचा कि जब सही जगह पे पहुँच जाएंगे हम तब मैं दाक्यूंग को जगा दूंगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ताई बोलता है कि वाह उन, तुम दाक्यूंग के बारे में कितना सोचते हो और तुम उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किए हो फिर भी तुम उसे समझते हो, लेकिन मैं उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करने के बाद भी उसके बारे में सब कुछ नहीं जान पाया। तो उन बोलता है कि तुम्हें पता है दाक्यूंग बिल्कुल अलग है मेरे से, जो चीज़ क्यों में ईजी दिखता है वही चीज़ सबसे कठिन भी है। उसके बाद ताई पूछता है कि वैसे तुम हमारी मदद करने के लिए क्यों आए, जानते हुए भी कि इसमें जान का कितना खतरा है, फिर भी आखिर तुम हमारा मदद करने के लिए क्यों आए और तुम किसी और से मदद नहीं मांग सकते क्या? और वो आगे कुछ बोल ही रहा होता है तभी उनका नज़र सामने पड़ता है जहाँ देखता है कि 2-3 कार पीछा कर रही है, जिसको देख के उन थोड़ा पैनिक कर जाता है और वो ताई से बोलता है कि जल्दी गाड़ी भगाओ, जितना स्पीड हो सके गाड़ी भगाओ क्योंकि कुछ कार और ट्रक्स हमारा पीछा कर रहे हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जियोंग को, जो कि फ़ोटोग्राफ्स देख रही होती है और सोच रही होती है कि वाह ये फ़ोटोग्राफ्स तो बहुत ही सुंदर आया है और बैकलाइट के कारण ये फ़ोटो और भी सुंदर हो गया है और वैसे देखते कि खुश हो रही होती है। तभी मिंजे बोल रहा होता है कि मुझे भी फ़ोटो सेंड करो। तो जियोंग बोल रही होती है कि तुम अच्छे से देखते नहीं हो क्या, मैं तुम्हें और बाकी लोगों को ग्रुप में बहुत पहले ही सारा फ़ोटो सेंड कर दी हूँ। उसके बाद बोलती है कि मिंजे सच बताओ तो अब मुझे एहसास हो चुका है कि ये लोग मेरे रियल फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैं पहले जिनके साथ रहती थी वो लोग मेरे रियल फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि उस टाइम स्कूल में सारे लोग लेवल के अकॉर्डिंग रहा करते थे। तो मैं जिसके साथ रही वो भी मतलब से, वो लोग भी रही मेरे साथ मतलब से, तो सबको मतलबी लोग ही थे। लेकिन क्योंकि आने से स्कूल में बहुत चीज़ें बदल गई है और सच बताओ तो मुझे उसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा लगता है। वो दिखावा करने वाली लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं है, उसे जो अच्छा लगता है वो वही करती है, उसे लेबल या फिर किसी भी चीज़ का कोई परवाह नहीं है, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद बोलती कि हालांकि उस टाइम मैं लेवल को लेके बहुत ज़्यादा जुनूनी थी, मुझे भी ऐसे लेवल का ग्रुप अच्छा लगता था, लेकिन दाक्यूंग के आने के बाद मैं भी बहुत चेंज हो गई और अब मुझे हमारा ग्रुप के साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। और मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें इतना तंग की पहले, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में पहले से बहुत गलत सोच के रखती थी, लेकिन अब मेरे दिल में किसी के लिए कोई भी बुरा चीज़ नहीं है। और तुम्हें पता है अभी इस बार हम लोग ट्रिप में सबको बाहर गए तो सबके साथ एंजॉय करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे मन में एक बार भी लेवल वगैरह का कोई भी ख्याल नहीं आया। उसके बाद बोलती कि पता है मिंजे, पहले मुझे स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ऐसा लगता था जैसे मैं ज़बरदस्ती स्कूल जा रही हूँ, लेकिन अब मैं स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ और जब तक हमारा ग्रुप रहेगा मैं चाहती हूँ कि मैं इसी स्कूल में सबके साथ पढूँ। तो मिंजे बोलता है कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ।
उसके बाद मिंजे ग्रुप फ़ोटो देखने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ताई का फ़ोन जो कि टूटे हालत में गिरा होता है और कंटिन्यू बारिश होए जा रही होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ताई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और उसके कार को सामने से आ रही एक ट्रक ने धक्का दिया है, जिसके कारण कार पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और कार का दरवाज़ा खिड़की सब कुछ टूट जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है उनको जो क्यों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अपनी गोद में बैठाकर उसे टाइटली हग करके प्रोटेक्ट कर रहा होता है ताकि उसे कोई भी चोट ना लगे। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आगे क्या हो सकता है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।